जय छठी मैया दोस्तों। आज है छठ पूजा का दूसरा दिन और आज है छठ पूजा का खरना, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग लोहंडा भी बोलते हैं। तो आज है छठ पूजा का दूसरा दिन और हमारे यहाँ तो प्रसाद में बनता है जो हमारे, क्योंकि गछा हुआ होता है कि वो लोग किस चीज़ से छठ पूजा करेंगे। तो कुछ लोग जो होते हैं वो खीर और रसिया मतलब कि गुड़ की वाली खीर और रोटी से करते हैं, उसके साथ पिट्ठा होता है। और मेरे इस साइड जिस साइड मेरा दादी घर है उस साइड, लेकिन जो मेरे नानी घर साइड है वहाँ बनती है खीर चीनी डाल के और रोटी बनती है। और जो जहाँ पे मैं अभी मेरा ससुराल है वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो अरवा चावल, चने की दाल और पिट्ठा, गुड़, रोटी ये सब बनाते हैं। तो आप लोगों के यहाँ इन सब में से कौन सी चीज़ बनती है खरना वाले दिन, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और किन किन लोगों को ये सारी बातें पता है वो भी कमेंट करके बताना। तो चलिए अब करते हैं अपने रिएक्शन पे मूव। और आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है स्नैपी गर्ल के ऊपर और अंशु के ऊपर। तो सपना के ऊपर जो है वो बहुत सारे एलिगेशन जो है वो लग रहे हैं और ऑलमोस्ट सपना जो है वो कंट्रोवर्सी में ही घिरी हुई होती है। कभी चीज़ें सपना के पक्ष में होती है, कभी सपना के विपक्ष में होती है। एक चीज़ का सफाई देती है, दूसरा जो सवाल है वो उस पर खड़ा हो जाता है, और जब वो दूसरा सफाई देती हो तो तीसरा सवाल उस पर खड़े हो जाते हैं। तो बीते दिन हम सबको ये उम्मीद थी, क्योंकि मैंने भी अपने वीडियोस के माध्यम से बोले थे कि ये कुछ गुड न्यूज़ जो है वो आने वाले। उनकी जो सपना की जो जेठानी है मनस्वी व्लॉग, उन्होंने एक कमेंट को भी लाइक किया था जिसमें लोगों ने ये बोला कि क्या सपना के सास ससुर मथुरा गए हैं सपना को लिवाने के लिए। तो उन्होंने उस कमेंट को जो है वो हार्ट भी दिया था। फिर दिवाली वाले दिन सपना को सडन मथुरा आना पड़ता है, और जब सपना ने ये बोला कि सडन मथुरा आना पड़ा तो लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल आ गया था। लोग यही सोच रहे थे कि चलो फाइनली कम से कम सास ससुर और जो है वो उनको समझ में आ गई, सपना की वैल्यू समझ में आ गई। उनको अकेलापन खल रहा था तो वो बच्चों से मिलने के लिए और सपना को सिर्फ पूरी वापस ले जाने के लिए आए हैं। पर ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। अचानक से उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने भी, जब अंकल आंटी जी जो है वो जब वहाँ से निकले थे तब भी उनके पड़ोसी साहब ने भी ये बातें बताई कि अंकल आंटी जो है वो किसी को लेने के लिए गए हैं, तो गुड न्यूज़ आने वाला है। अब वो किसको लेने के लिए गए हैं, क्या है, वो सारी बातें उन्होंने नहीं बताई। और कल एक वीडियो आता है, क्योंकि लोग जो है वो हार चुके थे कि शायद जो चीज़ें हम लोगों ने सोची थी शायद उसके विपरीत हो गई। सपना की जो जेठानी है उनका भी कल कुछ इसी तरीके से टाइटल आया कि ये सब सपना को फंसाने के लिए जाल बिछाया गया था। और कल आता है अंशु का वीडियो। अंशु ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मम्मी पापा और ये जो वीडियो थी वो थी दिवाली वाले दिन की। तो सपना के जो सास ससुर वो दिवाली से एक दिन पहले आए हुए थे अंशु के घर, और अंशु देखी वो वहाँ से जाते के साथ उनसे लिपट के उनके ससुर जी ने भी अंशु को बहुत सारा प्यार किया। और सासू माँ तो आते के साथ ही वो रोने लगी, वो गाड़ी से उतरते के साथ ही रोने लगी। और हमने बहुत टाइम के बाद ऑगी को देखा और सच में देख के बहुत ही दुख हुआ ऑगी को देख के, क्योंकि वो एकदम मायूस सा उतरा हुआ चेहरा, बिल्कुल वो अनजाना सा घूर रहा था। वो अंशु को भी बहुत इस तरीके से देख रहा था कि जैसे कि वो उसको भूल चुका है, एकदम पूरा सैड। वो बता रहा होगा कि जो जेरी है वो चला गया, वो अपना इमोशन जो है वो उस तरीके से व्यक्त कर रहा था। तो सपना की जो सास थी वो जो है वो आते के साथ ही बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। अंशु पे बहुत ज़्यादा प्यार लुटाया, बहुत सारा प्यार दिया। और क्योंकि हम सभी जानते हैं अंशु 4 साल की थी तब से ही वो वहाँ ही रहती है। वो आज भी कभी भी बुआ या फूफा जी नहीं बोलती, वो मम्मी पापा ही बोलती है। तो जब कोई बच्चा अगर किसी को मम्मी पापा बोलता है तो वो रिस्पेक्ट भी मम्मी पापा वाला ही देता है। तो और उनके साइड से भी वो चीज़ें वैसी ही दिखी जैसी कि हमने देखी है। तो वो जो प्यार था, वो जो फीलिंग थी, मुझे तो प्योर ही लगी। क्योंकि देखो अगर नुक्स निकालने पे आए तो बहुत सारे नुक्स निकल सकते हैं। तो क्योंकि अंकल आंटी भी जो है वो अभी फ़िलहाल अकेले हैं, और अकेलापन दुनिया की सबसे बड़ी क्या बोलते हैं
कई बार आप सामने से जो चीज़ें बोल नहीं सकते वो बातें आपको आपकी खामोशी बताती है। उस घर की खामोशी बताती होगी कि अंकल आंटी को वो घर जो है वो काटने को दौड़ता होगा। जिस घर में उनके दोनों बेटे चले गए उसके बावजूद भी कम से कम उनकी बहू थी, 2 बच्चियां थी, अंशु थी, जैरी था, ऑगी था, तो कहीं ना कहीं उनको वो घर भरा भरा सा लगता होगा। अचानक से ये सारे लोग जो है वो चले गए और अंकल आंटी जी का जो घर है वो बिल्कुल सूना पड़ गया। 2 बुजुर्ग लोग उस घर में, उतने बड़े घर में 2 बुजुर्ग लोग ही सिर्फ जो थे वो घर में रह गए थे। तो अंकल आंटी जी को देख कर बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि और अंशु से बहुत सारी उम्मीदें जताई। बहुत सारे लोगों ने बोला कि अंशु बेटा तुम बहुत समझदार हो, बहुत अच्छी हो, तुमसे बहुत समझदारी की उम्मीद हम करते हैं। इनफैक्ट अंकल आंटी जी को देखकर बहुत सारे लोगों ने अपनी भावना व्यक्त की और बताया कि अंकल आंटी जी को ऐसे देख के बहुत ही इमोशनल फील हुआ, मुझे भी रोना आ गया। क्योंकि लोग जब जिससे प्यार करते हैं कनेक्टेड हो जाते हैं, और अगर कोई सामने में आपके रोता है तो आपके आंसू जो है वो निकल जाते हैं, आप भी उस भावना में बह जाते हो। पर बात अभी भी वहीं आकर रुक गई है कि क्या, क्योंकि अंशु ने उस वीडियो में एक वर्ड बोला था कि आप जाओगे आरोही और आरू से मिलने के लिए, तो वहाँ पे सपना का जिक्र नहीं हुआ था, सिर्फ आरोही और आरू से मिलने जाओगे। तो वहाँ पे आंटी जी ने बोला कि वो अपने भाषा में बोल रही थी कि हाँ मोड़ी की तो बहुत याद आवे है, मोड़ी वो जो छोटी वाली है जो कि उस सपना की छोटी सी बेटी जो ऐसे ऐसे कर दे, वो तो मुझे बहुत क्यूट लगती है। तो उसके बारे में भी बोल रही थी, वो छोटी वाली है, वो तो घने ये है, एक बार उससे बात हुई थी तो वो ऐसे कर रही थी वैसे कर रही थी, वो सब बातें वो बता रही थी। और शायद वही एक जो वीडियो कॉल हम लोगों को देखने को मिला, उसके बाद सपना या उनके ससुर जी या फिर किसी से कोई भी बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि बच्चियों से उनकी कोई भी बात जो है वो नहीं हुई है। तो आंटी जी भी बता रही थी कि मिलना तो चाहूँ, बहुत उम्मीद है कि मैं मिलूँ बच्चियों से, और जो बच्चियां हैं और कोशिश करेंगे कि बच्चियों से मिल पाए। पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि अंकल आंटी जी जो हैं वो बच्चियों से मिल चुकी हैं। आरोही जो है सपना की बड़ी बेटी, उससे आंटी जी मिली थी। आंटी जी के जो भतीजे थे उनके चैनल पे ये छोटा सा क्लिप आया था, वो शायद 1-1.5 मिनट या 1.25-2 मिनट का वीडियो था, 2 मिनट से अंदर का ही वीडियो था, जिसमें आंटी जी आरोही से मिली है और थोड़े से वो क्लिप थे। और उन्होंने बताया भी, और सपना उस वक्त अपने मायके में थी, तब उनके मायके में जाके उनके घर पे नहीं गए, ये लोग गाड़ी में ही बैठे थे और तब ये लोग जो है वो बच्चियों से मिले थे। और थोड़ा सा वो क्लिप जो है वो शूट किया था इनके भाई के बेटे के जो ब्लॉग चैनल है उन पे वो आया है एक छोटा सा क्लिप। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हुई है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो हुई हैं सपना के, वो हुई हैं दिवाली के टाइम पे, सॉरी सपना के बोल रही थी, दिवाली के अप्रोक्स ही हुआ है ये सारी चीज़ें। पर सपना की तरफ से अभी कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं आया है। सपना ने इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया और ना ही कोई भी जवाब दिया है, या फिर कभी ये भी बोला हो कि हाँ वो लोग हमसे मिलने आए थे या नहीं आए थे। क्योंकि सपना का बीच में एक वीडियो आया था तो सपना ने यही बताया है कि हम तो बहुत एक्साइटेड थे कि दिवाली में, कि जब हमें ये पता चला कि वो लोग आने वाले हैं तो मैंने ये तैयारियां की, मैंने वो तैयारियां की, लेकिन अब दिवाली नहीं लगता, ऐसे ही करके उसने ये चीज़ें बोली। तो क्या सपना नहीं चाहती है कि ये परिवार एक बार फिर से इकट्ठा हो जाए, या फिर सपना कुछ चीज़ें छुपा रही है, या फिर सपना की स्टोरी क्या है, वो क्यों कुछ भी रिवील नहीं कर रही हैं, और क्यों लोगों को, अपनी ऑडियंस को जो है वो इस तरीके से अंधेरे में रखा हुआ है। और एक बार फिर से इनके सास ससुर के को जो है वो सपना की जो ऑडियंस है वो यही बोल रही है कि ये लोग चाल चल रहे हैं, ये लोग चालबाज हैं, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो एक बार फिर से इनके सास ससुर जो है वो गालियां सुन रहे हैं। तो क्या सपना उनको गालियां जानबूझ के सुनवा रही है या फिर क्या है? तो यही सारी जो एक अपडेट है, क्योंकि सपना की तरफ से अभी भी कोई भी वीडियो जो है वो नहीं आया। और ये जो क्लिप आए थे वो आए थे सपना के जो
सपना की सास के जो भतीजे हैं तो उनके चैनल पे, क्योंकि कमेंट मैंने इनके इससे पहले कोई भी वीडियोस नहीं देखे थे और उसमें वो यही बोल रही थी, और जो आरोही थी वो बार बार बोल रही थी मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो आंटी जी जो है वो करी थी ना मोड़ी जाना मोड़ी बच्ची, इसी तरीके से बच्चों को मतलब कि बोल रही थी कि नहीं जाओ, इस तरीके से। तो वो एक क्लिप जो थी, मैं वो बोल भी रही थी मैं अम्मा के साथ रहूंगी, मैं अम्मा के साथ रहूंगी। और उसमें एक मैंने शाम के टाइम पे ही एक ऐसा थंबनेल मैंने देखा था, पर मुझे ऐसा लगा कि वो थंबनेल जो है वो फेक है, क्योंकि आजकल सपना के लिए फेक चीजें बहुत ज्यादा की जा रही है। कल भी मैंने ऐसे ही जिस थंबनेल के बारे में सपना ने बात की थी कि बार बार लोग इस तरीके का थंबनेल लगा देते हैं कि वो मर गया, वो मर गया, अंशु मर गई तो सासू माँ मर गई तो ससुर जी मर गए। देखो इस तरीके के थंबनेल जब भी मेरे सामने भी आता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मैं सपना से कहूंगी भी कि ऐसे चैनल के ऊपर वो सख्त मतलब कि एक्शन ले। अगर ऐसे चैनल आपको दिखते हैं तो आप फटाफट से उस पर स्ट्राइक मारो। आपके पास इतने सारे चैनल हैं कि आप उस पर स्ट्राइक मार सकते हो, आपके पास वो राइट है। पर मुझे भी नहीं लगता कि आप ये चीजें क्यों नहीं कर रही हो, आपको करना चाहिए, आपको स्ट्राइक जो है वो देना चाहिए। और जहां तक मुझे भी पता चला है कि एक साथ आप 50 चैनल पर स्ट्राइक मार सकते हो, तो अगर जो भी चैनल है जो आपको इतना घटिया लेवल तक जाके आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उस पर आपको एक्शन तो लेना चाहिए। तो यही सारी चीजें जो हैं वो अभी फिलहाल सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो मुझे यही लगा कि हो सकता है ये जो एक जो कैप्शन लिखा था कि मैं अम्मा के साथ रहूंगी, मुझे नहीं जाना है, ऐसा करके लिखा हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद ये फेक है। लेकिन कल मैंने वो वीडियो देखा था, और जब मैंने वो वीडियो देखा था लगभग रात के 10-11 बजे के करीब, तो वो वीडियो 2 घंटे पहले का शो हो रहा था। और उसके बाद मुझे लगा हो सकता कोई पुरानी क्लिप्स होंगी, पर मैंने अच्छे से वीडियो को खंगाला तो वो वीडियोस जो थी वो लेटेस्ट वीडियोस ही हैं। तो यही है एक छोटा सा अपडेट सपना के लिए। आई होप आप लोगों को जो है वो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।